नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम व्यंजनों के ही और कुछ प्रकार बचते हैं उनके बारे में विचार करेंगे। इससे पहले हमने व्यंजन की ही वीडियो की है, उसमें से ये कुछ हिस्सा बच गया था, इसमें उसको अभी करते हैं। ये है प्रयोग में आने वाले अन्य व्यंजन। कुछ और व्यंजन हैं, इससे पहले हमने व्यंजन की वीडियो बनाई है, उसमें बच गए थे, तो प्रयोग में आने वाले कुछ और अन्य व्यंजन हैं, उनके बारे में बताना चाहेंगे। ये है संयुक्त व्यंजन। ये व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बनते हैं। संयुक्त का मतलब होता है दो चीजों को जोड़ना, यानी ये जो व्यंजन है अलग अलग व्यंजनों के योग से बने हैं। ये हैं अक्षय, त्रय, ज्ञेय और सरय। दूसरा है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन वे होते हैं जो समान व्यंजनों के योग से बनते हैं, यानी एक ही, जैसे च च, क म, दो समान व्यंजनों को जोड़ करके बनाई जाती हैं। जैसे च को जोड़ा, तो जैसे एक उदाहरण है बच्चा, इसमें दो च हैं, एक छोटा च एक बड़ा च। इसी तरह मैं इसका उदाहरण है चम्मच। तो ये मैं दो व्यंजनों को जोड़ करके बनाया गया है, इनको द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इससे आगे एक और प्रकार के जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के जो भेद हैं, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के दो भेद हैं, अलपप्राण और महाप्राण। अलपप्राण में क्या होता है, इन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु कम और कमजोर होकर के निकलती है, यानी अलप का मतलब होता है थोड़ा। अलप प्राण में जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जो प्राण श्वास वायु है वो कम और कमजोर होकर के निकलती है, यानी कम, थोड़ा सा जो दबाव है अंदर से हवा निकलने का वो कम बनता है। जैसे क, ख, र, च, छ, ज, झ, य, ट, ड, न, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व। दूसरा है महाप्राण। इन वर्णों के उच्चारण में जो श्वास वायु है वह अधिक मात्रा में और अधिक वेग से निकलती है। इनमें जैसे जब हम बोलते हैं तो जोर ज्यादा लगता है, जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, स, स, ह। ये महाप्राण था। अल्पप्राण और महाप्राण में यही है कि जब हम बोलते हैं अल्पप्राण में, तो जब हम बोलते हैं तो अंदर से जो हवा है, श्वास वायु हवा कम और कमजोर होकर के निकलती है, और महाप्राण में वायु अधिक और अधिक वेग से बाहर निकलती है। इन दोनों में यही अंतर है। इससे आगे एक वीडियो और बचती है, उसमें हम उच्चारण स्थान के बारे में करवाएंगे। तो हमने ये वर्ण विचार का जो अध्याय है पूरा करवा दिया है। तो मेरा अपना विश्वास ये है कि जो भी विद्यार्थी इन वीडियोस को ध्यान से देखेगा तो उसको अच्छी तरह से वर्ण विचार का जो अध्याय है वो पूर्ण रूप से तैयार होगा, और ऐसा हमारा विश्वास है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद।